तुम वापस कैसे आई और क्यों? तूने मुझसे मेरा बेटा छीना था ना, मैंने तुझसे तेरा पति छीन लिया, हिसाब बराबर। शेखर जी देखिए ना, ये क्या बोल रही है? शेखर जी ये आप चुप क्यों है? बोलिए ना कुछ, बोलिए, ये सब झूठ है। ये सच है वैदिश। हम दोनों ने शादी कर ली। शादी? और आज से मोहना ही मेरी पत्नी है। माँ! माँ! क्या बोल रहे हैं भाई साहब? भैया आप मोहना से शादी कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, जिससे चाहूं शादी करूं। नहीं, ये आप नहीं, ये इस डायन का जादू बोल रहा है। जरूर इसने आपको अपने वश में करके आपके साथ शादी की है। अब होश में तो कोई डायन से शादी करेगा नहीं, तो वश में करना ही पड़ा। ये आपने अच्छा नहीं किया। मुझे जो करना था मैंने कर लिया देवर जी। आपके शेखर भैया को डायन चक्र में फंसा लिया। अब आप लोग ये सोचिए कि इन्हें मेरे जाल में से कैसे निकालेंगे। ये होश में आइए, आप जानते नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। ये सब इसका चलाया हुआ चक्र है। ये आपके जरिए हमारी जिंदगी हमारे परिवार में वापस आना चाहती है। ये डायन। खबरदार अविनाश! अगर किसी ने भी मेरी पत्नी को डायन कहा तो मोहना मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। ये तुम्हारी भाभी है और इस घर की बड़ी बहू, इसलिए मोहना के साथ इज्जत से पेश आओ। देखा शेखर जी, नई बहू का स्वागत करने के बजाय ये लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। आप ही समझाइए ना इन्हें, नहीं तो अगर मैं समझाने जाऊंगी तो इनको मेरा तरीका पसंद नहीं आएगा। होश में आइए भैया, समझने की कोशिश कीजिए। हाथ हटाइए देवर जी। शेखर जी आपके बड़े भाई और मेरे पति, और मेरे पति के साथ कोई बदतमीजी करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब तब चलता होगा जब ये छुटकी के पति थे, लेकिन आज से नहीं चलेगा। क्यों शेखर जी, मैंने सही कहा ना? क्या कहा था तुमने उस दिन अंश? मैं तुम्हारी माँ नहीं, सिर्फ छुटकी तुम्हारी माँ है। अब तो मैंने तुम्हारे पापा से भी शादी कर ली, अब भी मुझे माँ नहीं कहोगे? खैर छोड़ो ये सब, बातें तो होती रहेंगी। पहले मैं अपनी बहू से तो मिल लूं। बहू रानी, जब तुम शादी करके इस घर में आई थी, मैंने तुम्हारा कितने अच्छे से स्वागत किया था। अब मैं शादी करके आई हूं तो तुम चुपचाप खड़ी हो, सास का स्वागत नहीं करोगी? पिया से दूर रहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों, डर लग रहा है कि कहीं पिया पे डायन का साया ना पड़ जाए? लेकिन पिया पे तो डायन का साया पड़ चुका है।
अरे सावी, अरे भाई हमसे ना जा पाएगा अब ऊपर। हाँ? चलो नमन। अरे कहाँ चले? फ्लेम के। हाँ? अबे सावी, ये फ्लाइंग फ्लेम है, ये सीढ़ी से आना जरूरी था इसका, लिफ्ट से नहीं आ सकती थी। शट अप नमन, चलो। अच्छा वो फ्लाइंग ज्वाला का यहाँ पे भारत भ्रमण खत्म हुआ, नहीं तो साला रीवा वंशी बनने से पहले हमारा ऊपर का टिकट कट जाता। ये फ्लेम यहाँ पे रुक गई है, इसका मतलब है कि वो काली शक्ति इसी फ्लैट के अंदर है। क्या बात कर रही हो? मेरे बहू और बेटे तक पहुंचने से पहले तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा मोहना। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तेरी काली नजर उन दोनों पर कभी नहीं पड़ने दूंगी। लगता है पति को खोने का बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है तुझे, इसीलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। तुम लोगों को क्या लगता है अंश और पिया मेरी नजर से बच जाएंगे? मेरी नजर तो इस घर के कोने कोने में है, और फिर इस बार मैं अकेली नहीं आई हूं, कुछ और मेहमान साथ लाई। तुम लोगों ने बड़ी चालाकी से उस दिन अंश और सर्प को बदल दिया था, और मैंने अंश समझ के उस सर्प को खा लिया था। लेकिन तुम लोगों में से किसी ने ये नहीं सोचा कि उस सर्प के पास सर्पिका की शक्तियां थी, तुम्हारी मां की शक्तियां, जो कायदे से तुम्हारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अब मेरे पास है। पहले तुम्हारा सामना सिर्फ डायन से था, अब डायन और सर्पिका दोनों से है। अब देखती हूँ इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। अंश, अंश, पिया को अंदर लेकर जाओ। अंश, पिया को जल्दी अंदर लेकर जाओ। चलो पिया।